book page number 9 and question A. Dash greatly affect the weather throughout the world. कौन greatly affect करता है weather के ऊपर? Precipitation, direction of wind या temperature? टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वेदर के ऊपर. ओके. मॉर्गन कोस्ट इज सिचुएटेड इन. मॉर्गन जो कोस्ट है उसमें कौन सा एरियाज आ रहा है? पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध. बलोचिस्तान. ओके. ये देखिए मॉर्गन कोस्ट इन बलोचिस्तान. तो मॉर्गन कोस्ट में कौन सा एरिया है? बलोचिस्तान. ओके. सैंडस्टॉर्म डैश आर वेरी डेंजरस. सैंडस्टॉर्म्स किन एरियाज में है? कोस्टल एरिया में, इंडस प्लेन में या डेजर्ट रीजन में? डेजर्ट रीजन में हमने अभी स्टडी किया था. तो सैंडस्टॉर्म इन डेजर्ट रीजन आर वेरी डेंजरस. ओके. नेक्स्ट बी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड द वर्ड्स के साथ. द स्टडी. ओके. फर्स्ट द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड. वेदर की स्टडी, जो वेदर की स्टडी करती है हम उनको क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी. Okay. Second, the areas that come in the Indus plain are dash and mostly. Okay. वो एरिया जो इंडस प्लेन में आ रहे हैं वो पंजाब और सिंध के एरियाज हैं. Okay. Third, in dash region temperature often goes below the freezing point. In mountain region temperature often goes below the freezing point. Okay. Fourth, dash is all form of water that फॉल फ्रॉम द स्काई. कौन सी फॉर्म ऑफ वाटर से, जो कि कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ वाटर जो कि स्काई से फॉल करती हैं उस फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशंस. ओके. डैश आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम लैंड बिहाइंड इट फ्रॉम द कूल विंड्स एंड हॉट विंड्स. ओके. कौन सी माउंटेन्स है जो कि अब जो उनके बिहाइंड लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो उसको गर्म और ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं? शेल्टरिंग माउंटेन्स. सी पार्ट गिव शॉर्ट आंसर. फर्स्ट इज define precipitation. Precipitation is all form of water that fall from the sky. It may be in the form of rain, hail, snow, dew, fog. कह रहे precipitation all of a form of water है. ठीक है, जो कि स्काई से फॉल करती है. ये रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, हेल, स्नो, ड्यू, फॉग, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ओके. सेकंड इज व्हाई आइस कैप्स विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट. कह रहे जो आइस कंटेंट है वहाँ पे क्यों कम हीट होती है? बिकॉज द पोलर एरियाज इज अवे फॉर फ्रॉम द इक्वेटर. क्योंकि जो पोलर एरियाज होते हैं वो इक्वेटर से दूर होते हैं एंड दे रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट. और इसी वजह से ये क्या करते हैं? कम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं. ओके. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली. क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है और हमने इनका आंसर देना. ओके. थ्री, सॉर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज वेदर एंड क्लाइमेट. हमने इन स्टेटमेंट को सॉर्ट करना है कि ये वेदर है, ये क्लाइमेट है. फर्स्ट, लास्ट वीक इट रेन फॉर 3 days इन मरी. तो ये क्या होगा? वेदर या क्लाइमेट? वेदर. समर आर वेरी हॉट एंड ड्राई इन थर्ड पार्कर. ओके. वेदर क्योंकि वेदर क्या है? हमने पढ़ा था कि वेदर डे टू डे चेंज जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर. समर आर वेरी हॉट एंड ड्राई इन थर्ड पार्कर, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट. ठीक है. समर ये गर्मियों का एटमॉस्फेयर है. ठीक है. लाहौर पंजाब गेट्स एन एवरेज ऑफ 628.8 मिलीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर. तो ये क्या है? क्लाइमेट. ओके. इट वाज 33 सेंटीग्रेड इन कराची. तो कराची में 33 सेंटीग्रेड है, तो ये क्या है? वेदर. हार्ड विंड्स ब्लो थ्रू आउट द समर इन डेजर्ट रीजन. कह रहे डेजर्ट रीजन में जो हार्ड विंड है, गर्म हवाएं, वो गर्मियों में ब्लो करती हैं. ये वेदर है, ये क्लाइमेट? वेदर. ओके. इट वाज 30% प्रेसिपिटेशन लाहौर. लाहौर में मतलब 30% प्रेसिपिटेशन है. प्रेसिपिटेशन ऑल फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि स्काई से फॉल करती है. ये रेन भी हो सकता है, कुछ भी. तो ये हमारा क्या होगा? क्लाइमेट. ओके. द वेदर वाज 40% ह्यूमिड. तो ये क्या है? क्लाइमेट. ओके. सब्जेक्टिव टाइप. तो आंसर द क्वेश्चन ऑन नोटबुक. हमने इन आंसर क्वेश्चंस का आंसर करना नोटबुक के ऊपर. ओके. फर्स्ट वन इज हाउ वेदर इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट. कि वेदर किस तरह डिफरेंट है क्लाइमेट से. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट डिस्टेंस फ्रॉम द सी. कि क्लाइमेट किस तरह अफेक्ट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ओके. द टेम्परेचर नियर द सी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग विंटर एंड समर. कह रहे जो सी के टेम्परेचर होता है ना वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता विंटर एंड समर में. इन समर द वाटर इन द सी डज नॉट वार्म अप.
कह रहे हैं समर में जो वाटर होता है सी का वो वार्म अप नहीं होता है एज क्विकली एज ऑन लैंड, इतनी जल्दी जितनी जल्दी लैंड का जो वाटर है वो वार्म अप होता है। देयर फॉर लैंड नियर द सी इज कूलर देन द लैंड फॉर अवे फ्रॉम इट। कह रहे हैं इसी वजह से जो ज़मीन है जो समुंदर के करीब वो क्या होती है, ठंडी होती है, बजाय इसके वो ज़मीन जो कि समुंदर से दूर होती है। इन विंटर द वास्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर अगेन टेक्स लॉन्गर टू कूल डाउन एज कम्पेयर टू द लैंड। कह रहे हैं सर्दियों में वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम होता है वाटर का, अगेन टेक टू लॉन्गर कूल, मतलब वो इतना ठंडा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द लैंड, बजाय लैंड के। सो द लैंड नियर द सी रिमेन वार्मर, जो लैंड होती है सी के नज़दीक वो क्या होती है, रिमेन वार्मर, वो गर्म ही रहती है, देन द लैंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दिस इज हाउ प्लेस नियर द सी हैव मोर और लेस सेम टेम्परेचर विद द लिटिल वेरिएशन, मतलब लिटिल वेरिएशन के साथ कैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है सी के नज़दीक वाले एरियाज का। ओके, होमवर्क लर्न प्लस राइट लेसन नंबर 2। आप लोगों ने क्वेश्चंस राइट करने हैं, कुछ शॉर्ट आंसर आप लोगों ने वर्कबुक के ऊपर ही राइट करने हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं।